नमस्कार, मैं कीर्ति हरबाल। मध्य प्रदेश दर्शन में आपका स्वागत है। ओशो फेस्टिवल का भव्य आयोजन। स्वामी अशोक भारती ने भगवान नटराज की दिव्य व्याख्या। ओशो फेस्टिवल में स्वामी अशोक भारती ने भगवान नटराज की व्याख्या करते हुए कहा कि नटराज नृत्य सृष्टि की गति, ऊर्जा और चेतना का प्रतीक है। उन्होंने अपने उद्बोधन में बताया कि सत्संग का लाभ केवल आत्मिक शांति ही नहीं देता, बल्कि जीवन को दिशा भी प्रदान करता है। स्वामी अशोक भारती ने कहा कि सत्संग का महत्व इतना गहरा है कि भगवान स्वयं भी जब धरती पर अवतरित हुए, तब उन्होंने सत्संग का संदेश मानवता को दिया। उन्होंने उपस्थित श्रद्धालुओं को आह्वान किया कि वे जीवन में ध्यान, प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाएं। फेस्टिवल में बड़ी संख्या में साधक और ओशो प्रेमी सम्मिलित हुए। आयोजन स्थल पर ध्यान सत्र, संगीत और ओशो विचारों पर आधारित चर्चाएं भी आयोजित की जा रही हैं। वातावरण में अध्यात्म और शांति की अनुभूति सभी को हो रही है। बताया था ना, नटराज एक पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। जैसा ये अस्तित्व देखते हैं ना, उसका पूरा प्रतीक नटराज में है। पूरा अभय मुद्रा भी है, राक्षस को मार भी रहे, डमरू भी है, एक पूरे जीवन का प्रतीक है नटराज। असल में क्या है कि हम भारत के लोग अपनी जो विरासत को भूल गए। हमारी क्या विरासत थी, ये हम पूरी तरह से विस्मरण कर चुका भारत। इसको हमको फिर से याद करने की जरूरत है कि हमारे जो ग्रंथों की क्या कीमत है, हमारे जो प्रतीकों की क्या कीमत है, क्या उसके रहस्य है, इन सबको जानने की जरूरत है हमारे। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि रविन्द्रनाथ टैगोर एक बार अमेरिका में गए, 8 दिन के लिए गए थे अमेरिका रविन्द्रनाथ टैगोर। तो एक बड़ी भारी, अच्छा, संसार में 2 लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, एक अमेरिका की, एक चेन्नई की, 2 लाइब्रेरी बड़ी है। तो अमेरिका की लाइब्रेरी में टैगोर साहब गए 8 दिन के लिए, वीजा मिला उनको। तो लाइब्रेरियन से जाके पूछते वो कि भाई ये बड़ा भारी ग्रंथालय, मैं तो 8 दिन के लिए आया हूँ, सब किताबों को तो पढ़ नहीं सकता, तो उसकी लाइब्रेरियन है, तो एक काम कर, तो अपनी पसंद से मुझे कोई किताब इसमें से निकाल के दे दे जो मैं पढ़ूं। लाइब्रेरी का बहुत अच्छा पूछा आपने। वो गया, एक सीढ़ी चढ़ा, ऊपर से किताब उतारी, सोने की जिल्द में बंधी हुई, लाके बोले बस एक ही किताब है जो मैं आपको दे सकता हूँ। बोले जो मेरे निगाह में सबसे, इस सब किताबों का सरताज है। तो लाई किताब, जब जिल्द खोली रविन्द्रनाथ टैगोर ने, उसमें निकली भगवत गीता। हमने कभी भगवत गीता नहीं पढ़ी, सारा विश्व पढ़ता है उसको। अमेरिका की लाइब्रेरी में सबसे ऊंचा स्थान भगवत गीता को दिया लाइब्रेरी ने, तो हम नहीं देते क्योंकि हम अपनी विरासत को भूल गए। हमको अपनी विरासत को याद करने की जरूरत है कि हमने कितने ऊंचाइयों को छुआ है इस देश ने। इस देश की ऊंचाइयों को पश्चिम सपने भी नहीं देख सकता जो हमने छुआ। इतनी ऊंचाई छुई हमारे प्रतीकों में। जैसे हम अपने दिवाली में हम आते हैं ना, हम लिखते लाभ और सुख, इसका हमको पता ही नहीं क्या अर्थ इसका है। ये सब डिकोड है, रहस्यमय भाषा में भग दिया हुआ है। हम कुछ चीजों को भूल गए हैं, हमको एक बार फिर से इसको पुनर्जीवित करने की जरूरत है, और मैं कर सकता हूं इसको। सत्संग के बारे में बताया कि सत्संग जरूरी है, बहुत जरूरी। बिना सत्संग के काम होगा ही नहीं। सत्संग ही आपकी चाबी है, जहां द्वार खोलेंगे। साधना और विधियां ये आपको सत्संग में लाने का काम करती है। अगर आप सत्संग में नहीं आए तो आपकी विधियां 2 कौड़ी की, कुछ नहीं होता विधियों से। आज तक किसी का भी नहीं हुआ। उसको खुद बोल गए, विधियां ध्यान नहीं है। विधियां तुमको एक मुकाम तक लाती है, तुमको बिठाने का काम करती है। तुमको बैठना आ जाए तो सत्संग शुरू, और सत्संग में ऐसा बैठो कि अतिशय प्रेम से भरकर, तो ही बात बनेगी। संशय जरा भी रहा, डाउट रहा ना, ये है खोपड़ी। और खोपड़ी शब्द का अर्थ क्या होता है? जिसने सब खो दिया और पड़ी रह गई, खोपड़ी कहते हैं। खोपड़ी शब्द का अर्थ है जिसने सब खो दिया और पड़ी रह गई, उसे खोपड़ी कहते हैं। इस खोपड़ी में कुछ है नहीं। तो जब हम सत्संग को खोपड़ी सुनते तो हम सत्संग में है ही नहीं। सत्संग को तो हृदय से सुनिए, आप बैठिए उसमें, प्रेम से लबालब भर के सुनिए, तो आपका सालों का काम मिनटों में हो जाएगा। कोई टाइम नहीं लगना है। अरे अपने को जानने में क्या देरी है यार, ये बताओ। हाँ, ये विधियां तुमको देर करवा रही है, ये साधना तुमको दूर ले जा रही, तुमको तुम्हारे से। ये साधना देखो क्या है, तुम अपने को परमात्मा मानते नहीं, इसलिए तुम परमात्मा की खोज में जा रहे हो।
तुम खोज में जा क्यों रहे हो? क्योंकि तुम अपने को परमात्मा मान ही नहीं रहे ना, इसलिए तुम खोज में जा रहे हो। मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे। हाँ, ये सारे संत बोल गए यही बात जो मैं बोल रहा हूँ। मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनकी बात को आपके सामने नए तरीके से पेश कर रहा हूँ। मेरी अभिव्यक्ति का ढंग अलग है, थोड़ा बात वही है, सेंस वही है, इत्र वही है मेरी बातों को, कि आपको अपने को जब तक आप भगवान नहीं मानोगे ना तब तक सब भटकन है। सत्संग क्या है? वही तो कह रहा हूं, सत्संग मतलब सत्य के साथ संग करना। जहां सत्य की बात हो रही है वहां उसका संग कर लेना, उसका साथ कर लेना। साथ करने से ही बात बन जाती है। हाँ, जैसे पारस के पास लोहा आ जाता तो सोना बन जाता है, लेकिन पारस लोहे को पारस नहीं बना सकता। सदगुरु एक ऐसा तत्व है जो अपने को, शिष्य को अपने जैसा बना देता है। और दुनिया के अंदर ध्यान रखना, कोई भी भगवान अपना पद कभी नहीं देता, न ब्रह्मा देता, ना विष्णु देता, ना महेश देता। कितनी पूजा करो उनकी, अपना पद कभी नहीं देगा। गुरु ऐसा तत्व है जो अपना पद भी तुमको दे देता है। आज के दौर में गुरु शिष्य की परंपरा समाप्त होती जा रही है। नहीं, परंपरा समाप्त नहीं हो रही है, परंपरा अभी भी बहुत जीवित है। भारत की यही तो परंपरा है। भारत में अगर किसी परंपरा को अभी तो जीवित रखा तो वो गुरु शिष्य की परंपरा है। और आपके सामने इसका शिष्य बैठा है। हमको तो अपने सब चीजों से ऐसा प्रकट करना चाहिए कि जब इनके शिष्य ऐसे, तो गुरु कैसा होगा?